रेलवे अप्रेंटिस में आ चुकी है बम्पर भर्ती, यानी कि अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो भी रेलवे में, तो उसके लिए आ चुकी है बम्पर भर्ती। कितने नंबर होने चाहिए, कितनी आपको नौकरी मिल सकती है, पूरी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। और बम्पर 2409 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना। तो एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक चीज बड़ी स्पष्ट तरीके से देखिए बताने वाला हूं कि यहां पे आपको यह भी पता चलेगा कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है, फीस क्या होगी, आयु सीमा क्या है, वेतन क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन सी ट्रेड को मौका मिलेगा, मेरिट कितने नंबर पर बनेगी, साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों को क्या फायदा होगा और उनको क्या लाभ रहने वाला है। ये सारी बातें आपको एक सिंगल वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो यहां पर रेलवे अप्रेंटिस करने वाले बच्चों के लिए एक बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको महत्वपूर्ण तिथियों से अवगत करा दूं कि कौन कौन सी तिथियां इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब, इसके जो फॉर्म हैं वो 28 अगस्त से लेकर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, 28 अगस्त 2023 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 29 सितंबर 2023 तक, यानी कि आपको पूरा का पूरा एक महीना मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि आवेदन की फीस क्या है, तो यहां पर आवेदन की फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो फीस शुल्क रखा गया है वो मात्र 100 रुपए रखा गया है। जबकि अन्य कैटेगरी के बच्चों के लिए एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, या कोई भी महिला कैटेगरी हो, महिला कैटेगरी किसी में भी, इनके लिए जो फीस है, जो शुल्क है, वो 0 रुपए है। इनको कोई भी शुल्क नहीं दे होगा। इसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आयु सीमा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस अप्रेंटिसशिप के लिए। जो आयु सीमा होगी वो 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन अगर आप इस एज में हैं तो आप ये अप्रेंटिस कर सकते हैं रेलवे में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फॉर्म भरने की शुरुआती तारीख है, यानी 28 अगस्त 2023 तक, 28 अगस्त 2023 तक आप मिनिमम 15 साल के होने चाहिए। और अगर अधिकतम उम्र की सीमा की बात करें तो वो 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 अगस्त 2023 को ये फॉर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। अब अगर मैं वेतन की बात करता हूं कि इसको करते समय आपको कितना वेतन दिया जाएगा, तो वेतन की बात है, यहां पर आपको इस अप्रेंटिसशिप के तहत 7,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। आपको पता है कि अप्रेंटिस के बहुत फायदे होते हैं। इस पर मेरी एक बेमिसाल वीडियो आएगी जो आपके लिए ये सुनिश्चित करेगी कि अप्रेंटिस, चाहे वो रेलवे में हो या किसी और जगह पर हो, करने के क्या क्या फायदे होते हैं। मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 7,000 रुपए प्रति महीने का आपको अप्रेंटिसशिप का भत्ता मिलेगा। और साथ में यहां पर एक चीज इंक्लूड कर देता हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा या किसी भी प्रकार का आपको कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा यह साफ साफ पहले से फिक्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं बात की चयन प्रक्रिया की बात करता हूं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई भी इसमें रिटन एग्जाम नहीं है। ये सीधे और सीधे मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन कराएगी। किस पर होगा सिलेक्शन? ये सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर होगा। और मेरिट कितने नंबर पर बनेगी ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो चीजों को बहुत ध्यान से लिखिएगा और नोट करिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन से ट्रेड को मौका मिलेगा, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मेरिट कितने नंबर पर बनती है ये भी जानकारी आपके लिए होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अब समझिएगा, हाई स्कूल के आपके 50% नंबर और साथ ही साथ आईटीआई में, किसमें? आईटीआई के जो नंबर होंगे उसके 50% को लेकर इनका एवरेज निकाल कर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हाई स्कूल में जितने भी नंबर हैं आपके उसके 50% को लेकर, और आईटीआई में जितने नंबर हैं आपके उसके 50% को लेकर एक एवरेज निकाला जाएगा। और उस एवरेज के आधार पर मेरिट बनेगी और इसमें आपका अप्रेंटिसशिप में उससे सिलेक्शन होने वाला है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि सर,
क्या डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों का इस फॉर्म में कोई रोल है? क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो मेरा बहुत साफ कहना है कि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, क्योंकि ये आईटीआई करने के बाद वाली अप्रेंटिसशिप है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर किसी भी 1 वर्षीय डिप्लोमा को या 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा है, आईटीआई कर रखी है ट्रेड के साथ, तो ये अप्रेंटिसशिप करने का फायदा होता है। अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि इस पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, बड़ी शानदार होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां पर एक बड़ा मुद्दा यह आता है कि सर, जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं, उन आईटीआई किए हुए बच्चों में से भी किसको मौका मिलेगा कि जो इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को भर सकेगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने आईटीआई को चाहे एनसीवीटी से किया हो, चाहे आपने आईटीआई एससीवीटी से किया हो, दोनों को मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये रखी गई है कि अगर आपने आईटीआई से पहले जो 10th किया है, हाई स्कूल किया है, अगर इस हाई स्कूल में आपके 50% मार्क्स नहीं हैं, तो आपको मौका इस फॉर्म को भरने का नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 49.99% भी नंबर है हाई स्कूल में, भले उसके बाद आपने आईटीआई कर रखी हो, कोई मतलब नहीं होगा, आप इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मिनिमम आपका हाई स्कूल में 50% होना चाहिए ओवरऑल, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं। और यह भी बता दूं कि ये जो 50% है, ये ओवरऑल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गणित में 50% से ज्यादा नंबर है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। नहीं, ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। ठीक। अच्छा, अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट नोटिस की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो सेंट्रल रेलवे, यानी कि आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट RRC-CR पर जाकर देखेंगे तो ये नोटिस भी आपको मिल जाएगी। RRC-CR यानी कि सेंट्रल रीजन की ये वैकेंसी है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए है। किन ट्रेड को मौका मिलेगा ये भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा और बहुत ध्यान से ही इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा और उनको मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे, देखते चलेंगे। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट डेट के विषय में आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या क्या है, वो 29 अगस्त से लेकर आपकी 28 सितंबर तक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। अच्छा, अब आगे की अगर हम बात करते हैं कि किन सी ट्रेड को मौका मिलेगा और कौन कौन सी ट्रेड यहां पर है, इसको भी आपको समझिएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर रहने वाली है। देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये खास तौर पर मुंबई जोन के क्लस्टर्स के लिए है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है ना मेरे प्यारे भाई, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आपसे ना हो इसलिए मैं आपको पहले से इस पे आगाह किए दे रहा हूं। किसी भी जोन की वैकेंसी में आप हमेशा एक ही क्लस्टर से फॉर्म भरेंगे, सिर्फ एक ही क्लस्टर से फॉर्म भरेंगे और उस क्लस्टर में जितनी भी वर्कशॉप हैं उसको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जैसे यहां पर क्लस्टर आपके पास दिया है, क्लस्टर का मतलब होता है जगह। ठीक। आप अगर मुंबई क्लस्टर से फॉर्म भर रहे हैं तो मुंबई क्लस्टर से आपको कैरेज एंड वैगन जो कि वादी बंदर में है, वहां पर आपकी आईटीआई की अप्रेंटिसशिप हो सकती है, 1 साल की ही होगी जो भी हो। कल्याण डीजल सेट में आपकी प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप कुर्ला डीजल सेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप कल्याण डीजल सेट में इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, परेल वर्कशॉप को प्रेफरेंस दे सकते हैं, माटुंगा की वर्कशॉप को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर बाईकला की वर्कशॉप को प्रेफरेंस दे सकते हैं। कहां पर? मुंबई क्लस्टर में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुंबई क्लस्टर के साथ भुसावल क्लस्टर या फिर नासिक रोड क्लस्टर या फिर इसके अलावा जो आपके और भी क्लस्टर हैं उसके भी फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका फॉर्म एक ही नजर में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगले क्लस्टर है भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर। आप अगर मुंबई क्लस्टर के साथ साथ भुसावल में या पुणे में या फिर सोलापुर या नागपुर क्लस्टर में आप अगर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, कई सारे क्लस्टर एक साथ, तो निश्चित मानिएगा आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, बिना किसी चू चपाट के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक ही क्लस्टर सेलेक्ट करना है और उसमें जितनी भी वर्कशॉप है उसको प्रेफरेंस देकर काम बनाना है। ठीक है, उसी को आप प्रेफरेंस दे भी सकते हैं। अब आते हैं कौन सी ट्रेड होगी जो आईटीआई किए हुए बच्चों को यहां पर फायदा देने वाली है, कौन सी ट्रेड के बच्चों को मौका मिलेगा।
सबसे बड़ी बात यहां पर होगा कि इस अप्रेंटिसशिप में कोपा वालों को भी वैकेंसी है, वो भी इस अप्रेंटिसशिप को कर सकते हैं। कोपा वाले बच्चों को हमेशा कहना होता है कि सर कोपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो इस बार वैकेंसी कोपा के लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मुंबई क्लस्टर के वादी बंदर में, मुंबई क्लस्टर के वादी बंदर में फिटर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिटर की, ध्यान से सुनिएगा। फिटर ट्रेड की जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए वो 92 है, ओबीसी की 49 है, एससी की इतनी है, वेल्डर की है, कारपेंटर की है, पेंटर जनरल की है, टेलर जनरल की है। टोटल जनरल कैटेगरी की 131 वैकेंसी है और ओबीसी की इतनी, एससी एसटी की इतनी है, टोटल 258 वैकेंसीज है। कहां पर, मुंबई जोन के, ध्यान से, मुंबई क्लस्टर के वादी बंदर वर्कशॉप में। सभी वर्कशॉप में अलग अलग वैकेंसीज हैं, इसलिए कह रहा हूं कि प्रेफरेंस इसी हिसाब से देना, केवल एक ही क्लस्टर में आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बात करता हूं, जैसे कि इसी में आगे कल्याण क्लस्टर है, कल्याण डीजल शेड है, यानी कि कौन सा क्लस्टर में, मुंबई क्लस्टर में कल्याण डीजल शेड है। कल्याण डीजल शेड में इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिसिस्ट की वैकेंसीज है, जो कि कोपा के तहत आधारित है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तहत आधारित है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इस बार कोपा की भी आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगी। किसके लिए, कोपा वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी जानकारी रही। आप आगे भी इस चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी ट्रेड को कहां पर मौका मिलने वाला है, और उसी ट्रेड के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस को भरेंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखकर समझना है और बहुत ध्यान से देखकर वो करना है। ये पूरी की पूरी नोटिस हम अपने इसके डिस्क्रिप्शन के में डला देंगे और हमारे टेलीग्राम लिंक में भी इसको मैं डला दूंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से है, टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो पाठशाला रेलवे एग्जाम के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पाठशाला रेलवे एग्जाम। तो ये नोटिस भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अब अगली वीडियो जो मेरी रहेगी, मैं आपको उसमें ये सारी चीजें क्लियर करूंगा कि इस आईटीआई के बाद जो अप्रेंटिसशिप, सबसे पहले तो आईटीआई के क्या फायदे हैं, किस प्रकार से आईटीआई आगे आने वाले भविष्य में रेलवे और अन्य विभाग में जॉब को आपकी सुनिश्चित करेगी। ठीक है, दूसरी बात, रेलवे में आईटीआई के बाद जो अप्रेंटिसशिप होती है, इस अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपके पास क्या फायदे हैं, कहां कहां किस किस विभाग में कौन कौन से कितने बड़े फायदे होंगे, ये भी वीडियो में आपके सामने बहुत जल्दी ही लाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखकर फॉर्म भरिएगा, चीजों को समझ कर फॉर्म भरते रहिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगी। और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन। क्यों, क्योंकि उससे जितने भी इस प्रकार की वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जरूर जरूर लाइक कर लीजिएगा और जहां तक शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपको कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। टीम उसको पढ़ेगी और उसका उचित रिप्लाई आप तक सही समय पर पहुंचाया जाएगा। ठीक, जय हिंद।